नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। देखिए, दशहरे का जो आशा करता हूं सबका दशहरा ठीक ठाक कटा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में मैं पहले उस टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक को हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं। ये हर वर्ग के लिए चाहिए, मतलब हर कोई इंसान के लिए ये टॉपिक जानना जरूरी है। अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है या कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई घर में है, किचन से लेकर प्लांट तक ये सबको जानना चाहिए कि ये चीज होता क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं, टॉपिक में चलते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं टॉपिक के नाम नहीं बताऊंगा पहले से। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट दूंगा, उसमें से आपको टॉपिक ढूंढना है। अगर आप नहीं कर पाते तो मैं बता दूंगा। तो चलते हैं, पहले क्या है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है भाई। सडनली राजू हियर्ड द साउंड ऑफ ए अलार्म एंड सॉ स्मोक्स आउट फ्रॉम ए बिल्डिंग। व्हाट इज दैट? मतलब सडनली राजू ऐसे, अज्यूम कीजिए राजू ऐसे स्ट्रीट में रास्ते में चलता हुआ जा रहा है, उसको सडनली एक अलार्म सुनाई दिया और वो उसके आजू बाजू देखने लगा और उसको देखा कि एक बिल्डिंग से स्मोक, मतलब धुआं निकल रहा है। तो ये क्या है? मैं आपको 10-20 सेकंड देता हूं जिसमें आप आंसर ढूंढ सकते हैं, तो ढूंढ लीजिए। नहीं तो फाइनली मैं बता दूंगा तो ये क्या है। तो हम टॉपिक में चलते हैं। इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो व्हाट इज दैट जो यहाँ पूछा गया है, उसका जो आंसर होगा वही है हमारा टॉपिक। चलते हैं उसके आंसर की तरफ। उसके आंसर है फायर। देखिए, राजू रास्ते में चल रहा था, उसको एक अलार्म सुनाई दिया। मतलब अगर उस बिल्डिंग में फायर अलार्म है और फायर के वजह से वो अलार्म उसको सुनाई दिया और बिल्डिंग के बाहर धुआं निकलता है। आप एक प्रोवर्ब सुने होंगे गांव में कि हम हर वक्त बोलते हैं कि विदाउट फायर देर इज नो स्मोक। मतलब निया, अगर उधर आग नहीं है तो वहां धुआं नहीं आ सकता है। तो ये दो लेसन रहेगा, ये लेसन वन है और ये फायर का दो लेसन रहेगा। ये अभी लेसन वन है, इसके बाद लेसन टू आएगा। लेसन वन में हम क्या क्या जानेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव्स जो है इस टॉपिक का, इस लेसन का, उसके ऑब्जेक्टिव्स में हम पहले जानेंगे व्हाट इज फायर। फायर क्या होता है, मतलब आग क्या होता है, और फायर ट्रायंगल क्या होता है, और टाइप्स ऑफ फायर क्या क्या होता है। हम इसमें जानेंगे आग क्या है, और वो ट्रायंगल जो बोलते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं फायर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या है और टाइप्स ऑफ फायर क्या है, मतलब किन किन तरह के फायर है। चलते हैं पहले व्हाट इज फायर। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बारे में बता देता हूं मैं। व्हाट इज फायर में मैंने पहले पॉइंट जो रखा है, फायर इज नथिंग बट बर्निंग ए कम्बुसेबल मटेरियल। फायर क्या होता है ना, कम्बुसेबल मटेरियल मतलब ज्वलनशील, जिसमें आग लग सकता है। ज्वलनशील पदार्थ का जलने को हम आग बोलते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जो जल सकता है, उसका जलने को हम आग बोलते हैं। इट इज द रैपिड ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल बोले तो फ्यूल। इट इज द रैपिड ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मटेरियल इन द एक्सट्रोमेटिक केमिकल प्रोसेस ऑफ कॉम्बशन, रिलीजिंग हीट लाइट एंड स्मोक। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। आप सबको पता है आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। फ्यूल के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तब जाके जो केमिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद आग जलती है। इसमें क्या रिलीज होता है, अगर आग जलता है तो हमको हीट, मतलब टेम्परेचर पता चलता है, हीट पता चलता है, लाइट आता है और स्मोक आता है। विदाउट लाइट, टेम्परेचर और स्मोक, फायर इज नॉट possible. At a certain point in the combustion reaction called the
इग्निशन पॉइंट फ्लेम्स आर पोर्ट, द फ्लेम इज विजिबल पोर्शन ऑफ द फायर। देखिए आग में क्या होता है, यहाँ जो वो बताया है कि आग में क्या होता है, जो फ्लेम निकलता है, फ्लेम मतलब उसका रे निकलता है, तो विदाउट जो फ्लेम जो जलता हुआ जिसको हम देखते हैं वही फ्लेम है। ये विजिबल पोर्शन ऑफ फायर, फ्लेम को हम फायर का विजिबल पोर्शन बोलते हैं, मतलब वो हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, फायर का जो पोर्शन को हम देख सकते हैं उसका हम फ्लेम बोलते हैं। उसके बाद आता था पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द फायर इंक्लूडिंग सिमुलेटिंग ग्रोथ एंड मेंटेनिंग वेरियस इकोलॉजिकल सिस्टम। फायर हमको चाहिए किस लिए? फायर, हर चीज का एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो फायर का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, हम फायर क्यों चाहते हैं? कुछ कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेनिंग करने के लिए, ग्रोइंग करने के लिए हमको फायर चाहिए। जैसे कि विदाउट आग हम खाना नहीं बना सकते, ठंडी में हमको आग चाहिए, आग के बदले यहाँ हर जगह ठंडी भर जाएगी, तो ठंडी के टाइम में हमको आग चाहिए। तो कुछ कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हमको फायर चाहिए। ये फायर का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके बाद आते हैं इसका इट्स नेगेटिव इफेक्ट। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? और इंक्लूड हाजर टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है, जब फायर अनकंट्रोलेबल हो सकता है, मतलब फायर का अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये हाजर टू लाइफ और प्रॉपर्टीज हो जाता है, मतलब जीवन के लिए और हमारा जो सामान प्रॉपर्टी है उसके लिए ये हाजर हो जाता है, मतलब उसके लिए खतरा बन जाता है। उसके बाद क्या करता है, एटमोस्फियर की पॉल्यूशन। एटमोस्फियर क्या होता है, एटमोस्फियर में जो जब आग जलता है तब धुआं निकलता रहता है, तो वो धुआं क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसमें से जो धुआं निकलता है वो हमारा एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट हम अगर बताएंगे जो फायर क्या होता है, तो फायर जो, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ज्वलनशील पदार्थ का जलने को हम फायर बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फायर ट्रायंगल क्या है। देखिए फायर जलने के लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए, मतलब कुछ कुछ मटेरियल चाहिए जिसके वजह से आग लगता है। देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ फायर ट्रायंगल। देखिए आपको सबको पता होगा ट्रायंगल मीन्स वहां तीन एलिमेंट होना चाहिए, तो आग जलने के लिए तीन एलिमेंट चाहिए। एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हीट, और तीसरा है फ्यूल। ये तीन चीज हमको जरूर चाहिए। एक आग जलने के लिए व आग लगाने के लिए हमको तीन चीज जरूर चाहिए, एक है ऑक्सीजन, दूसरा हीट, दूसरा है फ्यूल। और ऑक्सीजन हम सबको पता है, हम सब पढ़ के आ चुके हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, वो आग को जलने के लिए हेल्प करता है। आग जलने के लिए जो हेल्प चाहिए वो ऑक्सीजन कर लेता है। हीट क्या करता है, वो जो टेम्परेचर चाहिए आग पकड़ने के लिए वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, कौन? हीट। और फ्यूल क्या करता है, फ्यूल खुद जलता है, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट वो फ्यूल खुद जलता है। देखिए हम इधर लिख के भी आए हैं कि हीट क्या है ना, एबव द फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल, मतलब ये जो फ्यूल है ना इधर, ये फ्यूल का जो फ्लैश पॉइंट है, मतलब जिसमें के जो पॉइंट में पहुंचने के बाद उसमें आग लग जाता है, वही हीट क्या करता है, वो फ्लैश पॉइंट हीट, हाँ, वो मटेरियल व वो फ्यूल को पहुंचा देता है, जिसके बाद ऑक्सीजन उसको हेल्प कर लेता है जलने के लिए और आग पकड़ लेती है। ये जो तीनों चीज है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों का केमिकल रिएक्शन ही बनता है आग। ये तीनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद ही हम आग को देख पाते हैं और आग बनता है। देखिए उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ थ्री एलिमेंट्स मेक ए केमिकल रिएक्शन एंड यू एक्चुअली हैव ए फायर। देखिए ये क्या बोला कि ये जो तीन एलिमेंट चाहिए, ऐसे नहीं है कि एक ही बार में हमको एक एलिमेंट मिल गया उसके बाद उसका सप्लाई बंद हो गया तो आग जलता चलेगा, नहीं ऐसे नहीं है। ये जो तीन एलिमेंट है ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीनों का कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए, और वो कंटिन्यूस सप्लाई के साथ उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो भी चलता हुआ चलना चाहिए, उसके बाद जाके आग जलता है। The important thing to remember is
take any of these things away and you will not have a fire or the fire will be extinguished। मतलब जब हमको पता चल जाएगा कि आग लगता कैसे है, उसके बाद हम आग को जो बुझाने का काम भी कर सकते हैं इजीली। देखिए हम इधर हमको पता चल गया कि तीन एलिमेंट है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हीट और तीसरा है फ्यूल। ये तीन एलिमेंट की वजह से ही आग जलता है। तो ये तीन एलिमेंट का कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये तीन एलिमेंट का जब तक कंटिन्यूअस सप्लाई चलता है तब तक क्या होता है ना, आग चलता रहता है। मतलब ये तीन एलिमेंट आते हैं, मिलते हैं और केमिकल रिएक्शन बनाते हैं और उसके बाद आग जलता रहता है। लेकिन जब ये तीनों में से कहीं एक को हम बंद कर लेंगे तब ये आग अपने आप बुझ जाएगा, ये आग आग ही नहीं रहेगा। तीनों में से एक को हमको हटाना है, मतलब ये ट्रायंगल को तोड़ना है। अगर ये ट्रायंगल हम तोड़ देते हैं तब ये क्या होता है ना, उसका आग जो है वो बंद हो जाता है और एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, आग को हम बुझा लेते हैं। तो हमको आग बुझाने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये टाइप कौन सा टाइप का आग है, कौन सा टाइप का फायर है, और उसमें से कौन सा सप्लाई को कट ऑफ करना है। मतलब बुझाने के टाइम में क्या किया जाता है, जो ये तीनों एलिमेंट कंटिन्यूअस सप्लाई होता है उसमें से किसी एक को बंद कर लिया जाता है। जब किसी एक को बंद कर लेते हैं तब तो आग बुझ जाता है। तो ये आग को एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने के लिए हमको पहले आइडेंटिफाई करना है वो आग क्या है, कौन सी तरह के आग है, किसमें लगा है और उसके कौन सा सप्लाई को हम हटाना है। इसके बाद हम इजीली आग को बुझा सकते हैं। मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा इधर, अगर कभी कहीं आग लगा हुआ है तो अगर आप 100% श्योर है ये आग को आप बुझा सकते हैं तो ही जाइए। अगर 99% श्योर है तो मत जाइए, क्योंकि वो जो 1% डाउट है ना आपके मन में वो आपको एक्सीडेंट की तरफ ले जा सकता है। देखिए हम यहाँ समझ गए तीन एलिमेंट होता है, तीन एलिमेंट के कंटिन्यूअस सप्लाई में आग जलता है। अगर आग बुझाना है तो हमारे तीन एलिमेंट से एक एलिमेंट को हटा देना है, किसी भी एक को हटा देना है, उसमें से क्या होता है आग बुझ जाता है। अभी चलते हैं आग के टाइप्स के तरफ, मतलब कौन कौन किस किस तरह का आग है। देखिए देयर आर 4 टाइप्स, मतलब 4 तरह का आग होता है। ये जो आग होता है वो 4 तरह का होता है। एक है उसको क्लासिफाई कर लिया गया है आज पर निमी। निमी मतलब नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बुक बनाता है। तो ये 4 तरह का आग उसने क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है क्लास ए फायर, दूसरा है क्लास बी, तीसरा क्लास सी फायर है और चौथा क्लास डी फायर है। तो क्लास ए की जो फायर है वो कैटेगरी में क्या आता है ना, वुड, पेपर, क्लॉथ और अदर सॉलिड मटेरियल्स जो हम देख सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, उसमें जो आग लगा हुआ है वो क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद आता है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर क्या होता है, फ्लेमेबल लिक्विड्स और लिक्विफाइड सॉलिड्स, जैसे कि कोई फ्लेमेबल लिक्विड्स हो गया, मतलब पेट्रोल, डीजल, ऐसे जो हो गया। तो ये फ्लेमेबल लिक्विड्स है, ज्वलनशील लिक्विड है, उसमें से अगर आग लग गया वो क्लास बी फायर के अंतर्गत आता है। क्लास सी में आ गया गैस और लिक्विफाइड गैस, मतलब गैस हम जो घर में यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गाड़ी में यूज होता है सीएनजी, इसमें अगर आग लग गया तो ये क्लास सी फायर के अंतर्गत आता है। और क्लास डी फायर में इन्वॉल्विंग मटेरियल्स और फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अगर कोई बोर्ड में कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम क्लास डी फायर लगाते हैं, मतलब वो टाइप आ जाता है, क्लास डी वाला फायर आ जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। यहाँ पे एक चीज ध्यान दे सकते हैं, जब क्लास डी इलेक्ट्रिकल फायर है तो ये तब तक क्लास डी फायर है जब तक उसमें से इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रहा है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ हो जाता है वो क्लास ए फायर में आ जाता है, क्योंकि वो सब सॉलिड मटेरियल हो गया, वो प्लास्टिक का स्विच बोर्ड वगैरह ये सब सॉलिड मटेरियल हो गया, तो वो क्लास ए कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन हम जब बुझाते हैं उसको आज ए क्लास डी फायर करके बुझाना पड़ेगा,
क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रिक कहाँ रह जाता है उसमें पता नहीं, अगर क्लास ए समझ के उसमें पानी डाल दिया तो हमको डेंजर हो सकता है। तो ये चार तरह का फायर है, एक एक क्लास है, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, क्लास बी हम वुड, पेपर, क्लॉथ और अदर सॉलिड मटेरियल में क्लास ए जो फायर लगता है। क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह। क्लास सी में आगे हम गैस और लिक्विफाइड गैस, जैसे हम घर में एलपीजी सिलेंडर रखते हैं, अगर उसमें से आग लग गया वो क्लास सी में आ जाता है। क्लास डी में इन्वॉल्विंग मटेरियल और फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्विच बोर्ड वगैरह में अगर आग लग गया, शॉर्ट सर्किट होके घर में आग लग गया, तो वो क्लास डी के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ इमेज लाया हूँ आपके लिए। यहाँ क्लास ए देखिए वो लकड़ी जलता है, क्लास बी में लिक्विड है जो फ्लेमेबल लिक्विड है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह। क्लास सी में लिक्विफाइड, ये एलपीजी सिलेंडर आपने देखा होगा घर में यहाँ पे लगा है। और क्लास डी में जो है वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड और स्विचेस सर्किट्स में जो आग लगता है वो क्लास डी फायर के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक था आपको समझ में आया। फायर क्या है, फायर ट्रायंगल क्या है, और कौन सा तरह का फायर है। अब लेसन 2 में हम जानेंगे वो जो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी फायर को हम बुझाएंगे कैसे, कैसे उसके जो 3 एलिमेंट है, वो जो हीट, ऑक्सीजन और हमारा जो फ्यूल हो गया, उसमें से कौन से टाइप के फायर में कौन सा एलिमेंट को हमको अलग करना है, कौन सा फायरिंग एक्सटिंग्विशर यूज करना है, वो हम लेसन 2 में जानेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।